पिताश्री महादेव एवं माता के मध्य अलगाव की एक स्थिति ही उत्पन्न हो गई लंकेश, क्योंकि जहाँ एक और पिताश्री अपने जीवन में एक सच्चे भक्त की रिक्तता के एकाकीपन का अनुभव कर रहे थे, वहीं माता तो कुछ और ही समझकर पिताश्री पर अब संदेह प्रकट कर आहत एवं दुखी हो चुकी थी। स्वामी, महादेव के ही किसी वचनों के कारण देवी पार्वती इतनी आहत हुई हैं। इसलिए मुझे ही उनके निकट जाकर उन्हें सांत्वना देनी होगी, अन्यथा सृष्टि संकट में आ जाएगी। एक विचित्र, एक अपूर्णता का आभास हो रहा है। मुझे अपना जीवन एकाकी प्रतीत हो रहा है, एकाकी प्रतीत हो रहा है। देवी पार्वती, अपने हृदय में इतना दुख धारण किए, अपने नेत्रों में अश्रु लिए आप ये जो खीर बना रही है महादेव के लिए, क्या इसकी मिठास के साथ महादेव को छिपे इसमें आपके दुख का आभास नहीं होगा? महादेव ने मुझसे जो वचन कहे, उनका श्रवण कर मैं कितनी दुखी हूँ ये तो उन्हें भी ज्ञात होना चाहिए ना। महादेव ने मुझसे कहा कि मेरा सानिध्य प्राप्त करके भी उन्हें एकाकीपन का आभास है, उन्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की आवश्यकता है। ये क्या कह रही हैं आप देवी पार्वती? कहीं आपसे उन्हें समझने में कोई भूल तो नहीं हुई? हाँ देवी पार्वती, आपके अतिरिक्त महादेव किसी अन्य का विचार करे ये कैसे संभव है? क्योंकि आप तो महादेव के हृदय में वास करती हैं और आपके अतिरिक्त एकमात्र देवी गंगा ही है जिन्हें अपने पावन जलधारा को पृथ्वी पर प्रवाहित करने हेतु महादेव की जटाओं में स्थित होकर उनके समीप रहने की अनुमति प्राप्त है। हाँ, और उनके मस्तक पर तो चंद्रमा विराजमान है और उनकी तो अनेकों सहभागिनियां हैं। कहीं वो उन्हीं से तो प्रेरणा प्राप्त नहीं कर रहे? आप व्यर्थ ही इतनी चिंतित और दुखी हो रही हैं। मुझे विश्वास है ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं। किंतु भ्राता महादेव के हृदय में क्या है इसका और अनुमान लगाने के पूर्व मैं स्वयं उनके निकट जाकर उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करती हूँ। प्रणाम महादेव। भ्राता, क्या किसी बात को लेकर आपका हृदय द्रवित है? देवी पार्वती, मुझे एकाकीपन का आभास सता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अपने जीवन में किसी अन्य की आवश्यकता है। बस यही मेरे व्यथा का कारण है। अर्थात ये सत्य है, महादेव किसी का साथ पाने के लिए इतने अधीर हैं। तो फिर ठीक है, मैं भी स्वामी को खीर का प्रसाद नहीं प्रस्तुत करूंगी। देवी पार्वती का कोप भी अद्भुत ही है, जो बार बार महादेव के प्रति उनके प्रेम का रूप धारण कर प्रकट हो रहा है। मुझे ज्ञात है स्वामी के मेरे समक्ष होने पर मैं उनसे कितनी भी कुपित क्यों ना हो जाऊं, मैं स्वयं को उनकी सेवा करने से कदापि नहीं रोक सकूंगी। इसीलिए अब यही उचित होगा कि मैं शीघ्र कैलाश छोड़कर अपने पिताश्री महाराज हिमावत के निवास पर चली जाऊं। तब ज्ञात होगा इन्हें कि एकाकीपन क्या और कैसा होता है। नहीं, यदि भ्राता महादेव और देवी पार्वती विलग हो गए
तब तो घोर अनर्थ हो जाएगा, और ये अनर्थ न केवल उनके जीवन में ही होगा अपितु सृष्टि को भी इसका परिणाम भोगना होगा। मुझे किसी भी मूल्य से इस अनर्थ को रोकना ही होगा। ये स्थिति तो निरंतर विकट होती जा रही थी, क्योंकि कोई भी ये ज्ञात नहीं कर सका कि पिताश्री को तो मात्र अपने परम भक्त का सानिध्य प्राप्त करने की उत्सुकता थी, और उनकी उस मनोदशा को सभी समझने में असमर्थ हो रहे थे। हाँ गौरी पुत्र, वो एक ऐसी स्थिति थी जब नारायण और ब्रह्मदेव भी प्रभु की इच्छा को समझ नहीं पा रहे थे। प्रणाम नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। अब तो आप दोनों को भी ये ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ मेरी कैसी अवहेलना हुई है। अब आप दोनों ही बताइए, क्या अब मेरा एक पल भी यहाँ उपस्थित रहना उचित होगा? शांत हो जाइए देवी पार्वती, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। कभी कभी हमारे नेत्र जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, और ये भी तो हो सकता है कि महादेव द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में आपसे कोई भूल हुई हो। आपने मात्र कुछ शब्द सुनकर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। मैं नारायण से सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव के शब्दों का अर्थ वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। अच्छा, तो अब आप ही स्पष्ट कर दीजिए उनके शब्दों का तात्पर्य। मेरा प्रश्न सुनकर निरुत्तर हो गए ना आप दोनों? इस प्रकार शांत मत रहिए, समझाइए मुझे स्वामी के शब्दों का अर्थ। यदि आप भी कुछ कहने में असमर्थ हैं, तो फिर आप अपने भोलेनाथ को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। किंतु उन्हें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ कि मेरी उपस्थिति होने पर भी उन्हें एकाकीपन का आभास हो रहा है। तब तो मेरा यहाँ एक पल भी रुकने का कोई औचित्य नहीं। और अब आप में से कोई भी मुझे यहाँ रोकने का तनिक भी प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से प्रस्थान करने का निर्णय ले चुकी हूँ। अद्भुत सौंदर्य है। अद्भुत। दक्ष, तेजस्वी, एकाग्रचित्त एवं क्रियाशील, इनमें तो वो सभी गुण हैं जो एक परम रक्षक में होने चाहिए। इसलिए परम रक्षक श्री प्रभु हरि नारायण आपको अपने परम भक्त के रूप में गरुड़ का साथ प्राप्त है। सौम्यता, पवित्रता, तेजस्विता एवं सौंदर्य अर्थात ये हंस उन सभी गुणों से संपन्न है जो ज्ञान के प्रतीक है। इसलिए समस्त ज्ञान के स्वामी, इसलिए श्री प्रभु ब्रह्मदेव को अपने परम भक्त के रूप में हंस का सानिध्य प्राप्त है। मुझे भी अपने जीवन में एक भक्त, एक सखा प्राप्त करने की इच्छा है जो साधारण, शांत एवं श्रद्धालु होने के साथ अनुपम हो, अनूठा हो और अन्य सभी से भिन्न हो। महादेव को कुछ और नहीं, मात्र एक भक्त, एक सखा की आवश्यकता का आभास हुआ था जो सदैव उनके साथ रह सके, उनकी सेवा कर सके, उनका वाहन बन सके। जैसे मेरे पास गरुड़ है और ब्रह्मदेव के पास हंसराज। अब जब सत्य उजागर हो ही गया है तो आपकी चिंता भी अवश्य दूर हो गई होगी देवी पार्वती।
भोलेनाथ तो वास्तव में ही बहुत भोले, मुझे अपनी इतनी छोटी सी चिंता नहीं समझा सके। और मैंने भी तो उनके शब्दों के अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या नंदी जी का साथ प्राप्त करने के लिए मामी जी और मामा श्री हरि नारायण उनके सहायक बने? क्योंकि वो तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर थे। अवश्य तत्पर रहते थे, क्योंकि उन्हें भी तो समय समय पर प्रभु की सहायता की आवश्यकता होती है। किंतु हमें नारायण पर केंद्रित ना होकर मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु की कथा में स्थिर रहना चाहिए। सत्य तो यह था कि उस समय नंदी जी को कोई ढूंढ कर नहीं ला सकता था, क्योंकि उनका उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। और आपके प्रिय मामा जी श्री हरि नारायण उस समय इस समस्या का समाधान ढूंढने में असमर्थ थे। वो तो मेरे पर पितामह ब्रह्मदेव थे, जिन्होंने इसका सुझाव दिया। हमें महादेव को उनकी इस अवस्था से बाहर निकालने के लिए उन्हें उनके परम भक्त से मिलवाना ही होगा। किंतु वो कौन है और कहाँ है जो महादेव के सखा बनने के योग्य है? महादेव के सखा तो वही हो सकते हैं जो महादेव के समान हो, किंतु शिव के अतिरिक्त इस समूचे संसार में ऐसा कोई नहीं जो संसार का भार संभाल सके। और फिर सखा तो वही होता है ना, जो बिना कुछ कहे अपने सखा के मन के भाव को ज्ञात कर सके। किंतु प्रभु भोलेनाथ के मन में क्या है, उनके अतिरिक्त कौन जान सकता है। अर्थात इस संपूर्ण घटनाक्रम का तो एक ही अर्थ है कि महादेव शीघ्र ही नवीन अवतार लेने वाले हैं। किंतु प्रभु तो तभी अवतार ले सकते हैं ना, जब संसार में कोई इतना धर्मनिष्ठ और पवित्र हो जो महादेव के पिता बनने के योग्य हो। शिलाद, 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 शिलाद। मुझे विश्वास है शिलाद इस सौभाग्य के योग्य है। इस सृष्टि में वही एक श्रेष्ठतम शिव भक्त है और एक महान धर्मात्मा है। तो क्या ब्रह्मदेव का ये विश्वास उचित था? क्या वो ऋषि शिलाद ही थे जिनके यहाँ पिता श्री महादेव अवतार लेकर जन्म लेने वाले थे? तब तो पितामह ब्रह्मदेव के सुझाव पर स्वयं त्रिदेवियों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋषि शिलाद ही प्रभु के अगले अवतार के पिता बनने वाले थे। किंतु ऐसा क्यों था लंकेश? क्योंकि जब उन्होंने ऋषि शिलाद के जीवन का ध्यान से अवलोकन किया तो उन्हें उसमें कुछ भी असाधारण दिखाई नहीं दिया। कौन है ये ऋषि शिलाद जिनका उल्लेख ब्रह्मदेव कर रहे हैं? ब्रह्मदेव, ऋषि शिलाद में तो मुझे कुछ भी असाधारण नहीं प्रतीत हो रहा। फिर आप इन्हें धन कर्म में सर्वोच्च कैसे मान रहे हैं? इतने साधारण ऋषि प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? उनका साधारण प्रतीत होना ही तो उनकी असाधारणता है। सांसारिक लालसाओं से दूर रहकर एक साधारण जीवन का व्यापन करना कहीं अधिक कठिन कार्य होता है। एक बार आप विस्तार से उनके जीवन के प्रत्येक क्षण को मेरी दृष्टि से देखिए। जब अन्य सभी निद्रा में डूबे रहते हैं,
तब अति निद्रा एवं आलस्य के विकार को त्याग कर ऋषि शिलाद ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी सैया को त्याग देते हैं। दिवस के आरंभ में अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। प्रणाम भूमि माता। उनके समकक्ष के ऋषिगण जब अवकाश की बेला में सुख एवं आनंद में लीन रहते हैं, तब भी ऋषि शिलाद अपनी पूजा आराधना में ही लगे रहते हैं। जब अन्य सभी मनोरंजन एवं आनंद प्राप्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, ऋषि शिलाद ने किसी प्रकार के सांसारिक आनंद और न ही व्यर्थ विश्राम के विकार से प्रभावित होते हैं। उन्हें तो महादेव की पूजा में ही पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। जब अन्य सभी स्वादिष्ट व्यंजन एवं मिष्ठानों के प्रति आकर्षित होते हैं, ऋषि शिलाद एवं लालच रूपी विकारों से तनिक भी आकर्षित हुए बिना साधारण सात्विक भोजन प्राप्त कर आनंदित होते हैं। ऋषिवर, कर्म धर्म ज्ञान सब व्यर्थ हैं। धन प्राप्ति में रुचि रखिए। यहाँ आइए, कदाचित आपका भाग्य आपका साथ दे जाए। जब अन्य सभी धन एवं द्वैत क्रीड़ा के प्रति आकर्षित होते हैं, वहीं ऋषि शिलाद मोह माया के विकारों से स्वयं को सर्वथा मुक्त रखकर ज्ञान बांटने और उसका विस्तार करने के लिए तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, मेरा संध्या वंदन स्वीकार करें। जो जीवन में भूल कर भी किसी विकार से ग्रस्त नहीं हुए और ना ही किसी दोषपूर्ण व्यवहार से आकर्षित हुए, जो सदैव धर्म पथ पर पूर्ण एकाग्रता से अग्रसर रहे। संसार के अनेकों सात्विक एवं धार्मिक ऋषियों में एकमात्र ऋषि शिलाद है जो सबसे अनूठे हैं, क्योंकि विचार एवं आचरण में एकमात्र वो ही हैं जो संसार के सभी विकारों से परे हैं। क्योंकि ऋषि शिलाद संसार में अनेकों विकारों के मध्य अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी, जैसे आलस्य, अति निद्रा, मोह, लोभ, धन लोलुपता, इनसे कभी आकर्षित नहीं हुए। उनका आत्मनियंत्रण, उनकी धर्मनिष्ठा तो अतुल्य है और सभी विकारों से परे रहने का ये श्रेष्ठतम गुण एकमात्र ऋषि शिलाद में ही है। इसलिए वो साधारण होते हुए भी असाधारण है। ये तो सर्वथा सत्य है। भावी युगों में भौतिक आकर्षण के मायाजाल में उलझकर किसी भी मनुष्य के लिए एक साधारण जीवन व्यतीत करना अत्यंत कठिन होगा। अनेकों प्रलोभन मनुष्य को भ्रमित कर उन्हें ईश्वर से दूर ले जाएंगे। इसलिए जो मनुष्य स्वयं को इन प्रलोभन से मुक्त रख समस्त विकारों से दूर रहेंगे, वही असाधारण कहलाएंगे और प्रभु कृपा के पात्र भी बनेंगे। जैसे कि अभी ऋषि शिलाद, जिन पर प्रभु की कृपा होने वाली थी। मैंने सत्य कहा ना लंकेश? आप उचित कहते हैं गौरी पुत्र। ऋषि शिलाद में कोई भी विकार नहीं था, इसलिए उस समय उनके समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं था और वो प्रभु की कृपा के योग्य भी थे। किंतु इसमें अभी भी बहुत बड़ी बाधा शेष थी। ऋषि शिलाद एक सन्यासी हैं, इसलिए उनका विवाह असंभव है। ब्रह्मदेव, फिर स्वामी ऋषि शिलाद के पुत्र के रूप में कैसे जन्म ले सकेंगे? इसका तो केवल एक ही उपाय है कि ऋषि शिलाद को महादेव की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त करना होगा कि महादेव उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले। किंतु प्रभु, एक सन्यासी ऋषि जिसने पूर्व ही अपने परिवार का परित्याग कर दिया हो,
वो एक पुत्र की कामना क्यों करेगा? आप सर्वथा उचित कह रही हैं देवी लक्ष्मी, किंतु हमें फिर भी कोई उपाय तो अवश्य करना होगा जिससे स्वामी अवतार ले सके, क्योंकि स्वामी को इस अपूर्णता के भाव के साथ देखना मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। तब तो हमें ऋषि शिलाद को संतान का महत्व समझाकर संतान प्राप्ति के लिए प्रेरित करना होगा। ब्रह्मदेव, आप देवराज इंद्र को आदेश दें कि वो स्वर्ग लोक में एक महायज्ञ का आयोजन करें और सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित करें, और शेष उपाय आप मुझ पे छोड़ दीजिए। श्री हरि नारायण की क्या युक्ति थी? वो क्या करने जा रहे थे लंकेश? चतुराई भरी योजना का निर्माण कर अपने कार्य को सिद्ध करना, यही तो नारायण सदैव करते हैं। किंतु हम नारायण की बात फिर से क्यों कर रहे हैं? मुझे तो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु की कथा पर ही स्थिर रहना है। उनकी पूर्ण योजना तो केवल नारायण को ही ज्ञात थी, किंतु उनके सुझाव पर ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को स्वर्ग में महायज्ञ आयोजन करने को कहा और सभी महान ऋषियों को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, और ऋषि शिलाद को निमंत्रण देने स्वयं नारायण ही उनके समीप चले गए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। कदाचित आप भी वहीं जा रहे हैं ना? कहाँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ ऋषिवर? वहीं जहां सभी जा रहे हैं। किंतु ऋषिवर जहां सभी जा रहे हैं, मैं भला वहां क्यों जाऊंगा? और वैसे भी मेरे प्रभु ने मेरा पथ निश्चित किया है, मैं तो उसी दिशा में जाऊंगा। उचित है। फिर तो मैं कहूंगा कि स्वयं भोलेनाथ ने आपको आमंत्रित किया है। जी हां, आपको ज्ञात है आज स्वर्ग लोक में एक महायज्ञ होने जा रहा है, जहां सभी ऋषि मुनि आमंत्रित हैं, जहां सभी पुण्य आत्माएं प्रस्तुत होंगी। वैसे आप भी पुण्य आत्मा प्रतीत होते हैं। आपके जैसे धर्मात्मा का मिलना तो अत्यधिक कठिन कार्य है, इसलिए मैं कहूंगा कि आपको भी वहां जाना चाहिए, जहां सभी ऋषि मुनि एवं देवता एकत्रित हों। ऐसे स्थान पर जाना बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। किंतु ऋषिवर, मुझे मेरे प्रभु से यही भेंट हो जाती है, उसके लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है ऋषिवर, क्योंकि कभी कभी हमारी नियति हमें ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां हमारे धर्म के ज्ञान में वृद्धि होती है। और वैसे भी ज्ञानियों के मध्य तो महाज्ञान ही उजागर होता है ना। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु भोलेनाथ ने इस मंदिर में हमारे मिलने का संजोग इसी कारणवश बनाया था। मैं आशा करता हूं कि हमारी अगली भेंट स्वर्गलोक के महायज्ञ में ही होगी। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु भोलेनाथ ने इस मंदिर में हमारे मिलने का संजोग इसी कारणवश बनाया था। फिर क्या हुआ लंकेश? मामा जी की योजना सफल हुई? क्या ऋषि शिलाद ने उस महायज्ञ में वो भाग लेने के लिए गए? हाँ, वो गए तो अवश्य थे गौरी पुत्र, किंतु उन्हें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया गया। ऋषिवर, आपको यहीं रुकना होगा। भला क्यों? मैं भी देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हूं।
आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। एक धर्मपरायण ऋषि का ऐसा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? ऐसा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? नाथ, ये क्या किया आपने? ऋषि शिलाद का अपमान करवाकर उनके क्रोध को जागृत करवा दिया। नहीं देवी, ये तो मेरी ही योजना का भाग था और मैं आशा करता हूं कि वो सफल भी रहेगी, क्योंकि अब जो होने जा रहा है उसके पश्चात तो ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य विवश हो जाएंगे। प्रणाम देवराज इंद्र। आपके द्वारपाल के अनुसार मैं आपके स्वर्गलोक में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं, किंतु मैं तो सदा ही विचार और आचरण से धर्मनिष्ठ और पाप रहित रहा हूं। प्रभु शिव की आराधना किए बिना मेरा एक दिन भी नहीं बीता। मैं एक सत्पुरुष की प्रेरणा से यहाँ महापुरुषों की संगति में ज्ञान अर्जित हेतु आया, उसका ये दुष्परिणाम प्राप्त हो रहा है मुझे। तो फिर आप ही बताइए देवराज इंद्र, आपके अनुसार मैं आपके स्वर्गलोक में प्रवेश करने के अयोग्य हूँ या फिर आपका स्वर्गलोक ही मेरे लिए योग्य नहीं है? ऋषिवर, आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। मेरे द्वारपालों ने जो कहा वो सर्वथा उचित है। आप स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप बस मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी अपने द्वारपाल के कथन का समर्थन कर रहे हैं। ऋषिवर, दुर्भाग्यवश यही सत्य है। आप एक सन्यासी ऋषि हैं, अविवाहित हैं और संतान रहित हैं, इसलिए आपके स्वर्ग में प्रवेश करने हेतु आपके पूर्वजों की अनुमति प्राप्त नहीं होगी, जिसके बिना स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है। और पूर्वजों की इस अनुमति के लिए संतान प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि बस तो ये है आपकी योजना भ्राता नारायण। इस प्रकार आप ऋषि शिलाद को संतान का महत्व समझाकर उन्हें संतान प्राप्ति हेतु महादेव के तप के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। प्रतीत होता है नाथ कि आपकी ये योजना शीघ्र ही सफल होने जा रही है। अर्थात सदैव सत्य कर्म करने के बाद भी निसंतान होने के कारण मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। हाँ ऋषिवर, मैं विवश संतान प्राप्ति के पूर्व स्वर्ग में आपका प्रवेश निषेध है। यदि यही स्थिर है देवराज इंद्र, तो मैं भी घोषणा करता हूँ कि मैं घोर तपस्या करूंगा। नारायण, जो आपने सोचा था वही सफल होता प्रतीत हो रहा है। अब ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की घोर तपस्या करने वाले हैं और अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप अर्जित अपनी तपोशक्ति से मैं एक अन्य स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा। आप एक सन्यासी ऋषि अविवाहित हैं और संतान रहित, इसलिए आपके स्वर्ग में प्रवेश करने आपके पूर्वजों की अनुमति प्राप्त नहीं होगी और पूर्वजों की इस अनुमति के लिए संतान प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य है। और अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप
अर्जित अपनी तपोशक्ति से मैं एक अन्य स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय। अर्थात मामा जी की योजना असफल हो गई, क्योंकि ऋषि शिलाद ने तो संतान प्राप्ति के स्थान पर एक नवीन स्वर्गलोक के निर्माण हेतु तपस्या करने का प्रण कर चुके थे। सदा शांत और सौम्य प्रतीत होने वाले धर्मनिष्ठ ऋषि शिलाद, जिनके मन में देवराज के उन वचनों ने वज्रपात का कार्य तो अवश्य किया, किंतु उन वचन रूपी वज्रपात की अग्नि अब ऋषि शिलाद के व्रण के रूप में प्रस्फुटित होने जा रही थी, क्योंकि देवताओं ने यह सोचा भी नहीं था कि ऋषि शिलाद के साथ जो वो करने जा रहे थे उसका परिणाम उन्हीं पर भारी पड़कर वो समस्त सृष्टि के लिए संकट का एक कारण बन जाएगा। कथा में बताया, जब देवराज इंद्र ने धर्मिष्ठ ऋषि शिलाद को स्वर्गलोक में जाने से रोक दिया, तो उन्होंने अपने तप से एक नवीन स्वर्गलोक की रचना करनी आरंभ कर दी। तो क्या वे उस कार्य में सफल हो गए? अपने संपूर्ण आयु विकार रहित जीवन व्यतीत करने और निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति और पुण्य कर्म करने के कारण ऋषि शिलाद के तप आरंभ करते ही उनकी प्रचंड तपोशक्ति जागृत हुई, जिसके प्रताप से वो अपने लिए एक नवीन स्वर्गलोक निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हमने इस परिस्थिति को सुलझाने का जो उपाय किया है, उसका ऐसा भीषण परिणाम क्यों हो रहा है? ऐसा तब तो ऋषि शिलाद को संतान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए था, ना कि नवीन स्वर्ग के निर्माण के लिए। इसी का विचार तो मुझे भी चकित और चिंतित कर रहा है देवी पार्वती। ऋषि शिलाद अपने संपूर्ण जीवन में किसी भी मनोविकार से प्रभावित नहीं हुए हैं, किंतु अब ये क्रोधवश अपने पर नियंत्रण ना रखकर वो इस अत्यंत विनाशकारी निर्णय पर क्यों अड़े हैं? कहीं अपने क्रोध के आवेश में ऋषि शिलाद अपनी तपोशक्ति का हास न कर ले, जो उन्होंने वर्षों के सात्विक जीवन एवं प्रभु की भक्ति से अर्जित की है। कहीं इस कारण वो महादेव के अवतार को पुत्र रूप में पाने की योग्यता न खो दे। यदि ऐसा हुआ तो प्रभु महादेव कभी अपने एकाकीपन से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऋषि शिलाद की तपोशक्ति में तो निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार तो वो किसी अन्य स्वर्ग का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अनर्थकारी होगा। इस समस्या के समाधान हेतु मुझे देवराज इंद्र को कुछ स्मरण कराकर उन्हें ही क्रियाशील करना होगा।
ऋषि विश्वामित्र। हाँ देवगण, ऋषि विश्वामित्र, यहाँ जो घटित हो रहा है उसका कैसा भीषण परिणाम हो सकता है, ये उनसे अधिक किसी और को ज्ञात नहीं हो सकता। जो अनर्थकारी निर्णय ऋषि शिलाद ने लिया है उसे परिवर्तित करने में केवल वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। किंतु इंद्रदेव, हमें सर्वथा सावधान रहना होगा, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र अपने क्रोध के कारण पूरे जगत में विख्यात है। कहीं हमारी सहायता का अनुरोध हमारे लिए कोई नवीन विपत्ति न उत्पन्न कर दे। ऋषि विश्वामित्र तो अत्यंत गहन ध्यान में विलीन है। यदि उनके ध्यान से जागृत होने में अधिक समय व्यतीत हो गया और इस अवधि में ऋषि शिलाद का तप अपने चरम पर पहुंच जाए और वो किसी अन्य स्वर्ग का निर्माण करने में सफल हो जाए, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। हमें तो अभी से इस नवीन स्वर्ग के दृश्य दिखाई देने लगे। अर्थात किसी भी क्षण ऋषि शिलाद अपने तपोबल से उस नवीन स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने में समर्थ हो जाएंगे। अब तो केवल इंद्रदेव और ऋषि विश्वामित्र ही इस अनर्थ को रोकने में हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि मैंने ऋषि विश्वामित्र का तप भंग किया तो वो क्रोधित हो उठेंगे। इसलिए उचित यही होगा कि मैं ब्रह्मदेव से पूछ लूं कि अब हमें करना क्या चाहिए। देवराज, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि मुझे ज्ञात है। ऋषिवर, वो ऋषि शिलाद। मैंने कहा ना, मुझे ज्ञात है देवराज। आप यहाँ क्यों आए? मैं ऋषि शिलाद को समझाकर ये प्रयास करूंगा कि पुनः वैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो जो पूर्व में भी घटित हो चुकी है। धन्यवाद ऋषिवर। पुनः ये भूल ना करें। अर्थात लंकेश, क्या इससे पूर्व भी ऐसी ही भूल हुई थी? हाँ गौरी नंदन, और वो कोई नहीं, स्वयं ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने कभी एक नवीन स्वर्गलोक के निर्माण का प्रयास किया था। तभी तो वे ऋषि शिलाद को रोकने के लिए तत्पर भी हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषि शिलाद ने तो नवीन स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ भी कर दी है। अब तो केवल हम आशा ही कर सकते हैं। जिस प्रक्रिया का आरंभ ऋषि शिलाद ने किया है उसे ऋषि विश्वामित्र अंत तक पहुंचने नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ऋषिवर, जो आप कर रहे हैं उसे रोक दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप तो वो महान ऋषि हैं जिन्होंने आज तक अपना विवेक नहीं खोया, किसी मनोविकार को अपने स्पर्श तक नहीं होने दिया। फिर इस क्रोध रूपी मनोविकार से क्यों प्रभावित हो? मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने आज तक जो कुछ भी अर्जित किया है उसे इस तरह से व्यर्थ न गवाएं। शिवाय। मैं ऋषि विश्वामित्र आपको समझाकर यहाँ पर रोकने हेतु आया हूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ आप सुनने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। ऋषि विश्वामित्र, आप यहां? मेरा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सर्वथा अनुचित है। अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति को इस प्रकार व्यर्थ न गंवाएं। ऋषिवर, सत्य तो यह भी है कि मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश करने से रोका गया। मेरा घोर अपमान हुआ है वहां, इसलिए ऋषिवर मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। मैं स्वयं के लिए नवीन स्वर्ग के निर्माण के उपरांत ही शांत बैठूंगा। ऐसी भूल मत कीजिएगा ऋषिवर, जो पूर्व काल में मुझसे हो चुकी है। मैंने अपने क्रोध को अपने प्रतिष्ठा का आधार बनाकर स्वर्ग ही नहीं संपूर्ण सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण कर दिया था, और अपने इस भूल के कारण संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया था। ऋषि विश्वामित्र ने सृष्टि की प्रति सृष्टि का निर्माण किया, किंतु वो ऐसा करने पर क्यों प्रेरित हुए लंकेश? क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के राजा सत्यव्रत को विश्वास था कि उनके द्वारा धर्म संगत जीवन व्यतीत करने के कारण वो स्वशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने, अपनी कामना को पूर्ण करने के अधिकारी थे। इसलिए अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या के राजा घोषित करने के उपरांत वो अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु सूर्यवंश के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के समक्ष प्रस्तुत हुए। किंतु उनकी ये इच्छा सुन के सब स्तब्ध रह गए। ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र शक्ति, शांत रहो और अपनी पूजा संपन्न करो। राजन के साथ संवाद कर उन्हें अनुचित और उचित का भेद मैं समझा दूंगा।
आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकता राजन, क्योंकि आपकी इच्छा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्ग लोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है राजन। आपको सशरीर स्वर्ग लोक भेजकर मैं इस नियम का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। मुझे ज्ञात है आप ऐसा अवश्य कर सकते हैं गुरुदेव। मैंने कभी भी आपकी बात का उल्लंघन नहीं किया है, तो आज आप भी मेरा ये निवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं गुरुदेव। संपूर्ण जीवन मैंने सत्कर्म किए हैं और ये अधिकार अर्जित किया है, इसीलिए आज मैं आपका कोई भी अन्य उत्तर नहीं सुनूंगा। और जो मैं कह रहा हूं वो तो आपको अवश्य ही करना होगा। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु प्रतीत होता है राजन अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। अपनी लालसा पूर्ण करने के लिए अपने ही गुरु का अपमान कर रहे हैं। कि ये अपमान कैसा ऋषिपुत्र? मैंने अपना राजपथ स्वेच्छा से अवश्य त्याग किया है, किंतु अभी भी मैं एक राजा का पिता हूँ। इसीलिए मेरे गुरु और प्रजा होने के नाते आपके पिता के लिए अनिवार्य है कि वो मेरे आदेश का पालन करें। आदेश? पिताजी को आदेश देंगे आप, वो भी अपनी एक अनुचित इच्छा पूर्ण करने के लिए? प्रतीत होता है राजन कि आपकी मति ही भ्रष्ट हो गई हो। ऐसी धृष्टता करने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ आपको? धृष्टा मैं नहीं, आप कर रहे हैं ऋषिपुत्र। स्मरण रखिए, मैं अभी भी एक राजा का पिता हूँ और मेरे लिए अपनी प्रजा को आदेश देना कदापि अनुचित नहीं है। राजा के आदेश का उल्लंघन घोर राजद्रोह होता है, इसीलिए मेरे आदेश को टालने का अपराध मत कीजिए गुरुदेव, अन्यथा क्या राजन? इसके पूर्व की आप ही कुछ करें, मैं ही आपको शापित कर दूंगा। और इस दुस्साहस के उपरांत आज आप अपना स्वर्ग जाने का अधिकार तो खो ही चुके हैं और मेरे श्राप के प्रभाव से आप विकृत हो जाएंगे। आपको त्रिशंकु पुकारा जाएगा और आपको ना ही अपने गृह में स्थान प्राप्त होगा ना बाहर, और आप अपना शेष जीवन इसी प्रकार अपने इस भयंकर रूप में यहाँ वहाँ भटकने पे विवश हो जाएंगे। क्या हुआ लंकेश? क्या त्रिशंकु के रूप में महाराज सत्यव्रत अपने राज्य की सीमा से बाहर निर्जन स्थानों में विचरण करने पर विवश हो गए? हाँ, उनकी तो दुर्दशा का वर्णन करना भी कठिन है गौरीपुत्र, क्योंकि वो जहाँ जाते उनके विकृत रूप को देखकर उन्हें कोई पहचान नहीं पाता और वो सभी की घृणा, तिरस्कार एवं धुतकार के पात्र बनते। फिर इसी प्रकार एकाकी यहाँ वहाँ भटकते हुए उनकी भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिनकी ऋषि वशिष्ठ के साथ प्रचंड प्रतिद्वंदिता थी और त्रिशंकु ने दोनों महर्षियों के मध्य इसी परस्पर द्वेष का लाभ उठाने का निर्णय लिया। रुकिए! मेरे अनुमति के बिना यहां प्रवेश करने का दुस्साहस कदापि मत करना। प्रणाम ऋषिवर। प्रतीत होता है कि आप भी मुझे इस रूप में पहचानने में असमर्थ रहे हैं। राजा सत्यव्रत, आप यहां और इस अवस्था में? ऋषिवर, ऋषिवर, देखिए मुझे। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया और जब मैंने स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की तो देखिए मेरी क्या दुर्दशा कर दी। देखिए ऋषिवर, जब सभी मुझे पहचानने में असमर्थ थे तब आपने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे पहचाना और इसलिए मुझे विश्वास है कि अब यदि मेरी कोई सहायता कर सकता है
तो वो एकमात्र आप हैं। तो मुझ पर कृपा करके तो मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने की कृपा करें ईश्वर। राजन, दुर्भाग्यवश ऐसा मैं नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझे निराश मत कीजिए, क्योंकि मैं तो आपके पास बहुत बड़ी आस लेकर आया था। नहीं राजन, आप जो मुझसे चाहते हैं वो कदापि संभव नहीं। उचित है ईश्वर, अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं है। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ना हो सका वो आप अवश्य कर देंगे, वो आप अवश्य कर देंगे। किंतु मुझे क्या ज्ञात था, जिस प्रकार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से हताश होकर मैं निकला था, उसी प्रकार निराश होकर महानतम ऋषि विश्वामित्र के आश्रम से भी प्रस्थान करना होगा। रुकिए राजन, जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होता है वो मेरे ही आश्रम में कदापि नहीं होता। यहाँ पर आया हुआ याचक कभी निराश नहीं लौट सकता। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सभी आवश्यक अनुष्ठान करूंगा और आपको सशरीर स्वर्गलोक प्रवेश करूंगा। इसीलिए तो ये मान्यता सर्वथा उचित है कि कभी किसी के प्रति द्वेष की भावना के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके मन में स्थित ये द्वेष का भाव स्वयं उसकी ही हानि करने पर बाध्य कर देता है। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। गौरीपुत्र, मेरा साथ पाकर आप भी प्रभु के प्रत्येक अवतारों की प्रत्येक कथा के पीछे छिपे शेष संदेश को समझने में समर्थ हो गए हैं। अवश्य लंकेश, स्वयं की भूल से तो सभी सीखते हैं, किंतु बुद्धिमानी तो इसमें है कि हम दूसरों की ही भूलों से सीख प्राप्त कर अपने जीवन को उनसे सुरक्षित रखें। ऋषि विश्वामित्र भी यही चाहते थे कि ऋषि शिलाद उनकी भूल की कथा सुनकर अपनी भावी भूल से सुरक्षित हो जाएं। लंकेश, किंतु त्रिशंकु की कथा में आगे क्या हुआ? ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रति सृष्टि का निर्माण कब और क्यों हुआ? ऋषि विश्वामित्र ने एक यज्ञ आरंभ किया, जिससे उत्पन्न शक्तियों के प्रभाव से भूतपूर्व राजा सत्यव्रत त्रिशंकु के रूप में स्वर्ग की ओर उठने लगे। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदित्यमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदित्यमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदित्यमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ये क्या कोई अनुमति लिए बिना ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा है? नहीं वायुदेव, यह अवश्य किसी की तपोशक्ति से उत्पन्न कोई प्रवेश द्वार है, जिसके माध्यम से कोई स्वर्ग के भीतर आने का प्रयास कर रहा है। यह अवश्य असुर गुरु शुक्राचार्य ही है, जो पुनः किसी और असुर को स्वर्ग भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो कोई भी है, मुझे इसी क्षण से रोकना होगा। और इस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवगण त्रिशंकु को स्वर्गलोक में प्रवेश करने से रोकने के लिए तत्पर हो गए। अब जहां एक ओर समस्त देवगण किसी भी प्रकार से त्रिशंकु को रोकने के प्रयास में थे, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि विश्वामित्र किसी भी दशा में त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजने के लिए अडिग थे। और फिर इसी द्वंद्व के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु मध्य में ही स्थित होकर अधर में ही उलझ गए।
जिससे वो कभी ऊपर जाए तो कभी नीचे चले आते। असुर गुरु शुक्राचार्य नहीं, ये तो ऋषि विश्वामित्र है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं। हे महर्षि, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है और हम आपके विरुद्ध कदापि नहीं जाना चाहते, किंतु इस समय हम एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में हैं। हम किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दे सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अभी और इसी क्षण अपने इन प्रयासों को रोक दें। देव राजेंद्र, मैंने त्रिशंकु को वचन दिया है कि ऋषि वशिष्ठ के समान उसे अपने आश्रम से निराश नहीं लौटने दूंगा। मैं उसे सशरीर स्वर्गलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। मेरा वचन और उसकी मर्यादा कदापि भंग नहीं होने दूंगा। यदि आप उसे अपने स्वर्गलोक में आने की अनुमति नहीं दे सकते तो मैं एक नवीन स्वर्गलोक ही नहीं, एक नवीन सृष्टि अर्थात सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण करूंगा, जिस पर उसी का एक छत्र राज्य होगा, जिस पर उसी का एक छत्र राज्य होगा। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। मेरे लिए एक प्रति सृष्टि का ही निर्माण करेंगे ऋषि विश्वामित्र। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं धरां नमाम्यहं ओम कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ऋषि विश्वामित्र ये कैसा नाटक कर रहे हैं? ये तो एक अन्य सृष्टि का निर्माण कर रहा है जो सर्वथा अनुचित है। देवगण, इस प्रकार तो बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। समस्त ब्रह्मांड के नष्ट होने की संभावना जागृत हो जाएगी। हमें ऋषि विश्वामित्र के समक्ष प्रकट होकर इस अनर्थ को रोकने का अनुरोध करना चाहिए। यही उचित होगा। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं धरां नमाम्यहं ओम कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं। हे ऋषिवर, हे धर्मात्मा, हमारे समस्त दोषों को क्षमा कर दीजिए और इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। ऋषिवर, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं। हम तो त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने से केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वो धर्म विपरीत होने के साथ साथ उसका स्वर्ग में प्रवेश करना सृष्टि के नियमों के विपरीत होगा। अपने वचन पे अडिग रहना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता।
और ना ही कभी हटूंगा। ऋषिवर, भला ऐसा कोई भी कार्य आप कैसे कर सकते हैं जिसका आधार ही धर्म का विरोध हो? हे ऋषिवर, किसी भी मनुष्य का सशरीर स्वर्ग लोक में प्रवेश करना तो सर्वथा अप्राकृतिक है। इसीलिए प्रकृति के विरुद्ध कुछ न हो, वही प्रयास कर रहे थे हम। ऋषिवर, प्रति सृष्टि का निर्माण वास्तविक सृष्टि के लिए महासंकट उत्पन्न कर देगा। आप अपने हट पर स्थिर रहने के लिए समस्त सृष्टि को नष्ट करने की संभावना प्रकट मत कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, हम सभी देवता आपके सामने नतमस्तक होकर एक बार पुनः विनती करते हैं कि आप जो कर रहे हैं अथवा करने जा रहे हैं उसका कितना विनाशकारी प्रभाव होगा, उसे समझने का प्रयास कीजिए। अपने तपोबल को ऐसे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने में व्यर्थ मत कीजिए। समस्त ग्रह अपने नियत पथ से भटककर अव्यवस्थित होने के लिए विवश हो गए। क्या ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान नहीं होगा? एक ऐसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उस भूल को सुधारा नहीं जा सका था। ओह, अर्थात इसका अर्थ तो फिर यही हुआ कि सब कुछ पुनः यथावत करने का अब कोई मार्ग ही शेष नहीं था। और अब तो ऋषि शिलाद भी वही भूल करने जा रहे थे। यदि उनसे इतनी बड़ी भूल हो जाती, फिर वे तो प्रभु महादेव के पिता बनने के सौभाग्य से ही वंचित रह जाते। किंतु फिर इसका निवारण क्या था लंकेश? क्या ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान नहीं होगा? ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऋषिवर, आप तो महानतम ऋषियों में से एक हैं, और आप इतना तो कर ही सकते हैं। ये नवीन सृष्टि वास्तविक सृष्टि के क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप न कर पाए। इसका तो अब एक ही उपाय है। त्रिशंकु अपने नवीन स्वर्गलोक से अपने नवीन सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करे, जिसे आज से त्रिशंकु की सृष्टि कहा जाएगा। जो सृष्टि की प्रतिसृष्टि होने के कारण उसके प्रतिछाया के समान उल्टी रहकर ही स्थापित होगी, जिसके स्वर्ग में त्रिशंकु भी उल्टे रहकर ही वास करेंगे। त्रिशंकु की सृष्टि एवं देवराज इंद्र के स्वर्गलोक के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। और यह सब सुनिश्चित करने के लिए मैं अपने शेष तपोबल से त्रिशंकु की सृष्टि का इतना सुदृढ़ घिराव कर दूंगा, और जिसके कारण वास्तविक सृष्टि एवं त्रिशंकु की सृष्टि में संपर्क होना असंभव हो जाएगा।
मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं तदाहं ब्रह्मं ओम कालाय नमः सर्पाय नमः मृत्युंजयाय नमः अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतरक्षिणे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं तदाहं ब्रह्मं ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं तदाहं अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतरक्षिणे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं तदाहं ब्रह्मण्यम् अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतरक्षिणे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रगुप्तमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं अंततः दोनों की ही हानि हुई। एक ओर जहाँ ऋषि विश्वामित्र अपनी पूर्ण तपोशक्ति खो बैठे, वहीं महाराज सत्यव्रत त्रिशंकु बनकर पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में ही उलझे रहने पर विवश हो गए। उन्हें ना धरती प्राप्त हुई और ना ही स्वर्ग। इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि ना क्रोध से किसी का कोई भला हुआ है और ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष रखने से। और एक दिवस तो ऐसा भी आएगा लंकेश, जब मनुष्यों को वास्तविक फल एवं वनस्पतियों और उनके प्रतिरूपों के मध्य बड़ी सावधानी से भेद करना होगा। अन्यथा वास्तविक के स्थान पर लंकेश उन्हें फल और वनस्पतियों के भी प्रतिरूप ही प्राप्त होंगे। आप उचित कहते हैं गौरीपुत्र। जो भूल उनसे हुई पुनः वही भूल ऋषि शिलाद से ना हो, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने अपनी संपूर्ण कथा विस्तार से ऋषि शिलाद को सुनाया। मैंने अपने हट से स्वयं को क्षति पहुंचाई। ब्रह्म ऋषि होते हुए भी धर्म के, प्रकृति के और ब्रह्मदेव के विरुद्ध चला गया और अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति का हास कर बैठा। और ये तो संयोग है। प्रतिसृष्टि के निर्माण के उपरांत मुझ में कुछ तपोबल शेष था, अन्यथा मेरे इस कृत्य का प्रभाव अत्यंत अनिष्टकारी होता। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, सृष्टि का ही विनाश हो जाता। क्या आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं ऋषिवर? मेरे उदाहरण से सीखिए ऋषि शिलाद। अपना ये हट त्याग दीजिए, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। आप तो अपना तपोबल तो नष्ट करेंगे ही, साथ साथ सृष्टि एवं उसमें रहने वाले अनेकों जीवों का सर्वनाश कर देंगे। स्वयं परमेश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करने के महापाप के भागी बनेंगे आप। ऋषिवर, ये तो मैं समझ गया कि मैं जो करने जा रहा था वो सर्वथा अनुचित होता, लेकिन यह भी तो अनुचित है कि मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने हेतु स्वर्गलोक में प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान नहीं हुई। और क्या अनुचित कारण दिया देवराज इंद्र कि मेरे ही पूर्वजों ने मुझे अनुमति प्रदान नहीं की स्वर्गलोक में प्रवेश करने की? ऋषिवर, इसमें देवताओं का किंचित मात्र भी दोष नहीं। वास्तव में आपके अविवाहित और निसंतान होने के कारण आपके पितृगण उनके तर्पण से वंचित रह गए, तो उन्हें सद्गति कैसे प्राप्त होगी? इसी कारण से आपके पितरों ने आपको स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं दी। आप स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप बस ओह, तो कदाचित देवराज इंद्र मुझे यही बताने का प्रयास कर रहे थे, जिसे मैंने अपने क्रोध के कारण अनसुना कर दिया। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, मैं वास्तव में बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था।
ऋषि विश्वामित्र ने इस अनर्थ को होने के पूर्व ही रोक दिया। ऋषिवर, मेरे द्वारा जो भी अनिष्टकार हुआ था उसे तो मैंने सुधार लिया, किंतु अब भी एक बात शेष है। अभी भी मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए स्वर्गलोक में अनुमति प्रदान नहीं है। उस अवस्था में अपनी इच्छा की पूर्ण करने और अपने पूर्वजों की सद्गति सुनिश्चित करने के लिए आपको विवाह कर अपने संतान की उत्पत्ति करनी होगी। अब हमारी योजना सफल होती हुई प्रतीत हो रही है। अब ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए वो तप करने वाले हैं, जिससे उन्हें महादेव के रूप में वो पुत्र प्राप्त होगा, जो स्वयं महादेव के अन्य भक्त एवं सखा बनेंगे। किंतु ऋषिवर, मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा करने के लिए समर्पित किया है। यदि मैं किसी कन्या से विवाह करता हूं तो ये उसके प्रति अन्याय होगा ऋषिवर। लेकिन सत्य तो यह भी है कि मैं अपने पूर्वजों को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए आप मेरी इस दुविधा को दूर करने का उपाय सुझाइए। विवाह किए बिना संतान प्राप्ति कैसे करें? जब हमारे सामने ऐसी विकट समस्या उपस्थित हो और हमें कोई उपाय ना सूझ रहा हो, तो एकमात्र महादेव ही पथ प्रदर्शक बनकर हमें उचित मार्ग सुझाते हैं। मैं आपका संकेत समझ गया ऋषिवर। मैं अपने प्रभु महादेव की आराधना करूंगा, क्योंकि वही एक है जो मुझे वरदान स्वरूप संतान प्रदान कर सकते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए मैं प्रभु महादेव की यही तपस्या करूंगा। अर्थात पिताश्री प्रभु महादेव के अवतार नंदी जी के जगत में प्रकट होने का समय अब निकट था। कभी कभी महानतम पुण्यात्माओं के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब उन्हें किसी अन्य के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जैसे ऋषि शिलाद, जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र से दिशा निर्देश पाकर स्वयं को क्रोध के विकार से रक्षित कर अपने तपोबल का हास नहीं होने दिया। इसलिए ये कहा जाना सर्वथा उचित है कि यदि क्रोध आपको प्रभावित करे तो उसे व्यक्त करने के स्थान पर धैर्य धारण कर अपनी श्रेष्ठता का परिचय देना चाहिए। लंकेश, ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। गौरी पुत्र, ऋषि शिलाद का वो समय आ गया था जब उन्हें उनकी श्रेष्ठता, योग्यता एवं तपोशक्ति को सबके समक्ष प्रमाणित करना था। नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव शीघ्र ही महादेव को उनके सखा, वाहन एवं परम भक्त का साथ प्राप्त होगा, जिनकी वो इतनी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु उससे पूर्व ऋषि शिलाद को अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर ये प्रमाणित करना होगा कि वास्तव में वही महादेव के अवतार के पिता बनने के योग्य हैं। ओम नमः शिवाय।
मुझे आशा है हमने जिन धर्मात्मा ऋषि का चुनाव किया है वो आपके अवतार को अपने पुत्र रूप में पाने की सर्वथा योग्य है और आप भी अपने सखा से भेंट कर पुनः संतुष्ट एवं आनंदित होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस पल की हमें प्रतीक्षा थी अब वो पल निकट है। महादेव अब ऋषि शिलाद के निकट पहुंच गए, अर्थात शीघ्र ही वो ऋषिवर को वरदान देंगे और हमारे सभी प्रयास सार्थक होंगे। नाथ, मुझे तो प्रतीत हो रहा था कि महादेव ऋषि शिलाद को वहाँ वरदान देने गए थे, तो फिर उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया? वो ऋषिवर को वहाँ से वरदान दिए बिना क्यों लौट गए? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं है देवी लक्ष्मी। कभी कभी महादेव के मन के भेद को ज्ञात कर पाना मेरे लिए भी अत्यधिक कठिन होता है। स्वामी का ऋषि शिलाद को वरदान न देना किसी बात का संकेत है? उनके तप को संपन्न करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं स्वामी? स्वामी अब ऋषि शिलाद के तप स्थल पर प्रकट भी हुए, फिर भी आपने उन्हें अपने वरदान से वंचित क्यों रखा? क्या आप उन्हें उनके तप का मनोवांछित फल प्रदान नहीं करना चाहते? क्या वो आपकी कृपा के पात्र के योग्य नहीं स्वामी? प्रिय, ऋषि शिलाद मेरे अवतार के पिता होंगे, अर्थात वो मेरे भी पिता होंगे और एक निष्ठावान पुत्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं। इसलिए मैं उनकी सेवा करने के लिए वहां प्रस्तुत हुआ था, उनके लिए छांव उत्पन्न करने गया था।
अद्भुत। ये तो महादेव की ही कृपा का प्रमाण है। स्वामी, मैं तो आपके मुख उस सौम्य मुस्कुराहट देखने के लिए ललायत हूँ जो आपके मुख सदा स्थित रहती। इसलिए अब और विलंब मत कीजिए स्वामी, क्योंकि आपको इस प्रकार व्याकुल देखना मेरे लिए असहनीय है स्वामी। मैं आपकी व्यथा समझता हूँ देवी। मैं स्वयं भी ऋषि शिलाद को दर्शन प्रदान कर वरदान देने के लिए तत्पर हूँ, किंतु विधि के नियमों के विरुद्ध तो मैं भी नहीं जा सकता। जब तक मेरा भक्त तप करके एक निश्चित अवस्था में पहुंचेगा, तभी मेरा उन्हें दर्शन देना उचित होगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब ऋषि शिलाद अपने तप से इस योग्यता को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार ऋषि शिलाद अपने घोर तप में लीन हो गए। किंतु इसी क्रम में प्रभु महादेव द्वारा रोपित किया गया बेल का वो पौधा एक बेल वृक्ष में परिवर्तित होकर ऋषि शिलाद को छांव भी प्रदान करता रहा। ऋषि शिलाद का वो घोर तप एक लंबी अवधि तक चलता रहा और फिर एक दिवस स्वयं प्रभु महादेव उन्हें उस तप का फल देने उनके समक्ष प्रकट हुए। अपने नेत्र खोलिए ऋषिवर। प्रभु, प्रणाम प्रभु। उठिए ऋषिवर, कहिए क्या वरदान चाहते हैं आप? अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी हम सभी को इतनी आतुरता से प्रतीक्षा थी। अब कोई विलंब संभव नहीं, क्योंकि महादेव को अपने समक्ष पाकर ऋषि शिलाद उनसे अपने पुत्र अवतार में प्रकट होने का वरदान अवश्य मांगेंगे। कहिए ऋषिवर, क्या चाहते हैं आप? क्या मनोकामना है आपकी? अब बोल भी दीजिए ऋषिवर, मांग लीजिए प्रभु महादेव से पुत्र प्राप्ति का वरदान। बताइए ऋषिवर, इस कठोर तप के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? प्रभु, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। अब ये क्या? अब ये कैसी नवीन समस्या उत्पन्न हो गई? प्रभु, मुझे तो इस तप का उद्देश्य ही स्मरण नहीं। मेरी मनोकामना मेरी स्मृति से कहीं दूर छुप गई है। भ्राता नारायण, कुछ कीजिए। अंततः कहीं ऐसा ना हो कि ऋषि शिलाद महादेव से कोई वरदान ही ना मांगे। प्रभु, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया। मेरी समस्त इच्छाएं, मेरी समस्त मनोकामनाएं सब के सब आपके दर्शन पाते ही पूर्ण हो गई। इसके अतिरिक्त मैं और क्या चाहूंगा आपसे प्रभु? तो इस तप का क्या अर्थ समझो ऋषिवर, कि आपको अपने तप के फलस्वरूप कोई वरदान नहीं चाहिए? अब तो पुनः आपको कोई उपाय करना होगा नारायण। नहीं ब्रह्मदेव, इस समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं। इस समस्या का समाधान मात्र वाणी की देवी
देवी सरस्वती के पास है। हाँ देवी सरस्वती, प्रत्येक जीव की वाणी पर आपका ही नियंत्रण है। आप जिसकी जीवा पर आरूढ़ हो जाएं, उसके पश्चात वो वही कहता है जो उपयुक्त है, जो उसे कहना चाहिए। हाँ प्रभु, मुझे आपसे कुछ और प्राप्त नहीं करेगा। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। आप मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अहिरुज पुत्र के रूप में जन्म लें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब आप जाइए ऋषिवर और जाकर उस यज्ञ की तैयारी कीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप आप मेरे अवतार को पुत्र रूप में प्राप्त करेंगे। अर्थात अब वो क्षण अत्यंत निकट था जब पिताश्री अपने नंदी अवतार में प्रकट होने वाले थे। हाँ गौरी पुत्र, उनके तप के उपरांत प्रभु के सुझाव पर ऋषि शिलाद तत्काल ही उस यज्ञ की तैयारी में जुट गए। तब ऋषिवन ने उस स्थल को यज्ञ के उपयुक्त बनाने हेतु अपने हाथों में हल लिया और एक असमतल भूमि का भाग जो उनके पास था उस पर हल चलाना आरंभ किया और संपूर्ण भक्ति एवं उत्साह के साथ उस असमतल भूमि को समतल बनाने के लिए ऋषि शिलाद अपने अथक परिश्रम और प्रयास में लग गए। ऐसी असाधारण ऊर्जा, ऐसी उमंग तो स्वाभाविक थी, क्योंकि ऋषिवर स्वयं जगत पिता शिव शंकर प्रभु के अवतार के पिता जो बनने जा रहे थे। अब यहाँ ऋषि शिलाद और वहाँ कैलाश में प्रभु के साथ नारायण, ब्रह्मदेव और त्रिदेवियां भी उस शुभ पल के आगमन के लिए अत्यंत आतुर थे। जब मेरे प्रभु अवतार लेने वाले थे, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सर्वत्र आनंद वर्षा होने ही वाली है। सभी आनंदित थे। इसका किसी को अनुमान ही नहीं था कि वास्तव में निकट भविष्य में क्या होने वाला था। महादेव, प्रतीत होता है कि वो क्षण आ गया है। किंतु स्वामी, अभी तो ऋषि शिलाद का यज्ञ आरंभ ही नहीं हुआ है। जिस भक्ति और निष्ठा से वो यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार कठोर श्रम कर वो उस स्थल को यज्ञ के उपयुक्त बना रहे हैं, वो एक यज्ञ के समान ही है। और श्रद्धा भाव से किया गया कोई भी परिश्रम एक यज्ञ जैसा ही होता है। श्रद्धा विहीन किया गया कोई भी यज्ञ एक साधारण कार्य होने तक ही सीमित रह जाता है, निरर्थक हो जाता है। त्र्यंबकं सदा शिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर तप शिलाद ने जो पुत्र के लिए किया, ये धरती के भीतर रूप
बाधा कैसे उत्पन्न हो गई? जो भी बाधा हो मैं उसे अवश्य दूर करूंगा। आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अडिग हो अपने लक्ष्य से, मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति ज्ञातं विप्रसर्वभूतोपकारकं, देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। पिताजी, 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 पिताजी। कितना अनुपम, कितना दिव्य दृश्य है ये। पिता पुत्र का ये दिव्य मिलन तो सर्वथा अद्भुत है। क्या कहा आपने? पिताजी, अपने भीतर उमड़ते सुख के सागर को प्रभु प्रकट होने से कैसे रोकूं मैं? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसे आनंद का वास्तविक अनुभव आज हो रहा है मुझे। आपने मुझे पिताजी कहकर आनंदित कर दिया, इसलिए आप आनंद आता है, अर्थात नंदी हैं, नंदी हैं, नंदी हैं। पिताजी, आपने तो मुझे अत्यंत सुंदर नाम प्रदान किया है, नंदी, 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 नंदी। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नंदी जी पिताजी। आओ पुत्र नंदी, हम अपने गृह को लौट चले। चलिए पिताश्री। और इस प्रकार प्रभु महादेव ऋषि शीलाद के साथ उनके निवास के लिए प्रस्थान कर गए, कदाचित उस अबोध बालक की भांति जो प्रथम बार अपने पिता का हाथ थामे चलता है। ग्रहण किया आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अडिग हो अपने लक्ष्य से, मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो।